रावण दहन। आखिर क्यों रावण दहन मनाया जाता है? पहला कब मनाया गया था और किस राज्य में रावण की पूजा होती है? तो आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। रावण जर्जा महाज्ञानी, विद्वान और पराक्रमी था। अपने अवगुणों के कारण अधर्म का प्रतीक बन गया। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। हर वर्ष रावण दहन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। इस साल भी प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद ही रावण दहन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 6:05 पर हो जाएगा। इसके बाद रावण दहन किया जा सकता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? आइए हम जानते हैं। दशहरा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक जीवन का ऐसा उत्सव है जो हजारों वर्षों से हमारे समाज की आत्मा को संवारता आ रहा है। विजयादशमी, जिसे हम दशहरा कहते हैं, अच्छाई की बुराई पर जीत, धर्म की अधर्म पर विजय और सत्य की असत्य पर अंतिम सफलता का प्रतीक है। इस पर्व में गहरी धार्मिक कहानियां, सामाजिक शिक्षाएं और जीवन के ऐसे संदेश छुपे हैं जो हर युग में उतने ही प्रासंगिक है जितने रामायण काल में थे। तो आइए विस्तार से हम जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरा का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में भगवान राम और रावण की कथा जीवित हो जाती है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और राम उन्हें मुक्त कराने के लिए लंका पहुंचे, तो उनके बीच धर्म और अधर्म का महान संग्राम हुआ। यह युद्ध केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य, धर्म और अन्याय, प्रेम और अहंकार के बीच टकराव था। अंततः विजय श्री राम की हुई और रावण का वध कर धर्म की स्थापना हुई। उसी दिन से विजयादशमी कहा गया और तभी से दशहरा मनाने की परंपरा बनी। लेकिन यह कहानी केवल रामायण तक सीमित नहीं है। दूसरी मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का सामना किया और दशमी के दिन उसे परास्त किया। इसीलिए दशहरा स्त्री शक्ति की विजय का भी प्रतीक है। रावण विद्वान था, शिव का भक्त था, परंतु उसका अहंकार और वासना ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। यही कारण है कि उसका दहन हमें यह संदेश देता है कि यदि हम अपने भीतर के रावण को नहीं जलाते, तो ज्ञान और शक्ति भी हमें अधर्म के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इतिहासकारों और जानकारों के अनुसार पहला रावण दहन वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची, तब बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, में हुआ था। माना जाता है कि यह आयोजन वर्ष 1948 में हुआ, जब पाकिस्तान से आए शरणार्थी ने इस परंपरा की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में यह आयोजन काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भागीदारी बढ़ती गई और यह एक बड़े त्योहार का रूप ले लिया। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार रावण का पुतला 17 अक्टूबर 1953 को जलाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पुतला लकड़ी या कागज का नहीं, बल्कि कपड़ों से बनाया गया था। शुरुआती वर्षों में यह कार्यक्रम छोटे स्तर पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह दिल्ली के सबसे भव्य आयोजनों में शामिल हो गया। आज दिल्ली का रामलीला मैदान दशहरे की भव्यता का प्रतीक माना जाता है। समाज और संस्कृति में दशहरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। पूरे देश में अलग अलग रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में भव्य रामलीला होती है, जिसमें कलाकार रामायण की कथा को जीवंत कर दर्शकों को धर्म और सत्य की महिमा का बोध कराते हैं। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा अपने शाही जुलूस और दीपों से जगमग महल के लिए प्रसिद्ध है।
हिमालय का कुल्लू दशहरा विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है, जहां हजारों लोग आकर भाग लेते हैं। पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और समाज एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दशहरे के दिन रावण दहन नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि मंदसौर, जिसका पुराना नाम दसपुर था, उसे रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। इस प्रकार मंदसौर में रावण को दामाद के रूप में जाना जाता है। ऐसे में यहाँ के लोग रावण को दामाद मानकर उसका दहन नहीं करते, बल्कि पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश के विसरख में भी रावण दहन नहीं किया जाता, जिसका कारण यह है कि इस स्थान को रावण के ननिहाल के रूप में देखा जाता है। महाकाव्य रामायण में इस बात का वर्णन किया गया है कि रावण का जन्म यहीं हुआ है। विसरख में लंकापति का एक मंदिर भी स्थापित है, जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा अर्चना होती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गढ़चिरौली में आदिवासी समुदाय के लोग रावण को पूजा करते हैं। यहाँ रावण को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि इस स्थान पर दशहरे के दिन रावण दहन नहीं किया जाता। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में भी रावण की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके पीछे लोगों की यह मान्यता है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इसी के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन भी रावण को शिव भक्त के रूप में देखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। यहाँ कई लोग दशहरा के दिन व्रत और हवन भी करते हैं। तो ये दशहरा में रावण के होने वाले लंका दहन और उसके संबंधित गुण और अवगुण के बारे में हमने चर्चा की और आपको जानकारी दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि हमें भी आगे की ओर ऐसी जानकारी साझा करने में सुविधा हो। धन्यवाद।